नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में पढ़ाए गए 10 झूठ श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। उससे पहले आप सभी को भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। उससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा है कि 1947 में भारत को आजादी महात्मा गांधी ने दिलाई। क्या ये सच है? पूरा वीडियो देखिए और हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। इतिहास में क्या छेड़छाड़ हुई, क्या नहीं, कैसे ये सब रचा गया, पर्दे के पीछे का खेल क्या था, ये 100% तो हम कभी नहीं जान पाएंगे, किंतु जो साक्ष्य हमारे सामने हैं उनके आधार पर हम निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि देश की स्वतंत्रता में गांधी जी का इतना सहयोग तो नहीं था जितना प्रस्तुत किया जाता रहा है। इससे पहले कि आप किसी परिणाम पर पहुंचें और मुझे गांधी विरोधी घोषित कर दें, आपके सामने कुछ प्रमाण रखना चाहता हूं। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। पहला, एम के गांधी ने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाई की थी। उन्होंने लॉ किया और 1888 में बैरिस्टर बने। जबकि हमने ये पढ़ा है कि एम के गांधी को काले रंग का होने के कारण अंग्रेजों ने 7 जून 1893 को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। इस बात पर मुझे संदेह होता है कि अंग्रेज 5 सालों में इतने नस्लवादी अर्थात रेसिस्ट कैसे हो गए थे, क्योंकि कुछ समय पहले वह लंदन में जब पढ़ाई कर रहे थे तब किसी ने उन्हें बाहर नहीं फेंका, तो ये ट्रेन से ही बाहर क्यों फेंका? क्या ये कोई अंग्रेजों का नाटक तो नहीं था? दूसरा, अंग्रेजों ने 1857 में ही भारतीय सैनिकों का विद्रोह देखा था, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, जो धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा था। अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे और इसी बीच एम के गांधी की एंट्री होती है। विद्रोह को अहिंसा के आंदोलन में बदल दिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में 2 दल बन गए, नरम दल और गरम दल। तीसरा, एक ओर हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार को अंजाम दिया गया, जिसमें 500 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए। दूसरी ओर बापू अहिंसा की नीति पर अड़े रहे। गांधी ने कभी भी गरम दल वालों का साथ नहीं दिया, जबकि सभी लोग गांधी का सम्मान करते थे। गरम दल हमेशा उन लोगों को निशाना बनाता था जिनके हाथ भारतीयों के खून से सने होते थे। उन्होंने कभी किसी निर्दोष अंग्रेज को नहीं मारा, फिर भी गांधी उन्हें बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे। अपनी इसी सोच के कारण उन्होंने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। वह चाहते तो फांसी रुक सकती थी। चौथा, गांधी ने नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान केवल एक सूती धोती में गुजारा किया, जो अपने आप में एक मिसाल बन गया। लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते गए, किंतु क्या उस समय हम विदेशी कपड़े पहनते थे? मेरे हिसाब से विदेशी कपड़ों का चलन तो उस समय था भी नहीं। क्या आपने उस समय के किसी भारतीय को विदेशी पोशाक में देखा है, किसी तस्वीर में? ये जनता को जोड़ने की राजनीति अधिक और आंदोलन कम लगता है। इन्हीं दिनों गांधी जी ऐसी ही लग्जरी कारों में यात्रा किया करते थे, लेकिन कारें तो विदेशी थीं।
और गांधी जी तो विदेशी का बहिष्कार कर रहे थे। 5वां, एम के गांधी भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध केवल अहिंसा के हथियार से प्रतिकार करने को कहते आए थे, परंतु जब 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो गांधी ने भारतीय सैनिकों से कहा कि हथियार उठाओ और हमारे ही शत्रु अंग्रेजों का साथ दो, उनके लिए जर्मनी से लड़ो ताकि प्रसन्न होकर अंग्रेज हमें आजाद कर दें। जब आपका हथियार अहिंसा था तो ये मापदंड बदल कैसे गया? जब आपके लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ये सब पथ के भटके हुए राष्ट्रभक्त थे, तो आपने विश्व युद्ध में अपने सैनिकों को क्यों भेजा लड़ने? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर मुझे इतिहास की किताबों में नहीं मिला। इसलिए मुझे एम के गांधी की नीति और नियत दोनों देश के पक्ष में कम, अंग्रेजों के पक्ष में अधिक लगी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर 5 साल पहले ही आजादी की घोषणा कर दी थी। अंग्रेजों को तो वैसे भी छोड़कर जाना ही था। गरम दल की चलती तो देश 20 से 30 साल पहले आजाद हो गया होता। 6वां, अंग्रेजों ने जाते जाते देश के टुकड़े कर दिए और हमारे देश के अहिंसावादी नेता भाषण देते रह गए। देश में जब दंगे शुरू हो गए तब गांधी ने विश्व युद्ध वाली रणनीति छोड़कर फिर से अहिंसा का ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। यदि हम ये बात मान लें कि एम के गांधी के कारण हमें आजादी मिली तो बहुत देर से मिली और सब कुछ नष्ट करवा के मिली। मैं देश की आजादी का श्रेय सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी और विश्व युद्ध में लड़े करीब 25 लाख भारतीय सैनिक और 87,000 से अधिक मारे गए सैनिकों को देता हूं, जिनके नाम वॉर मेमोरियल दिल्ली की दीवारों पर अंकित हैं। मैं ये श्रेय उन तमाम शहीद क्रांतिकारियों को दूंगा, न कि एम के गांधी को। वह एक नेता थे जिनका वर्चस्व कांग्रेस पर था, वही कांग्रेस जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। उन्होंने कई आंदोलन शुरू किए और उन्हें बीच में छोड़कर नए आंदोलन में जुट गए। हाँ, उन्होंने पूरे देश को आजादी के नाम पर एकजुट अवश्य कर दिया था, किंतु देश का बंटवारा नहीं रोक पाए। वह चाहते तो अपने देश के सैनिकों को विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजने से अच्छा अपने देश के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को कह सकते थे और अंग्रेज विश्व युद्ध के साथ साथ हमारा देश भी हार जाते। दोस्तों, मेरा वीडियो देखकर यदि आपको आपकी भावनाएं आहत हुई हों तो मुझे क्षमा करें, किंतु ये विचार केवल मेरे ही नहीं हैं। आज हर भारतीय के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर नहीं मिला। यदि आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।